नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक ऐड में अपने ऑडियंस को कैसे नैरो आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप परफेक्ट ऑडियंस टारगेटिंग करके अपने कैंपेन को और भी इफेक्टिव ज़्यादा बना सकते हैं। फेसबुक ऐड में ऑडियंस टारगेटिंग एक क्रूशियल स्टेप है और अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, तो आपके ऐड कैंपेन की सक्सेस रेट और भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को फ़िल्टर करते हैं, यानी कि उन्हीं को आप ऐड दिखाना चाहते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। तो अभी मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें नैरो का ऑप्शन मिलता कहाँ है। नैरो का ऑप्शन हमें मिलता है जब हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो हमारे एड सेट लेवल पे जहाँ पे हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं वहीं पे ही मिलता है। या हम कोई भी कैंपेन एडिट करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है। तो हम डायरेक्ट आ गए, कहाँ पे आ गए हम, ठीक है, हम आ गए डायरेक्ट, ठीक है, अपने एड सेट लेवल पे जहाँ पे हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। किसको ऐड मुझे दिखाना, यानी कि मुझे ऐड दिखाना है कहाँ पे, नोएडा में दिखाना है, 21 किलोमीटर के आसपास, एज मेरी 1865, जेंडर सभी को दिखाना है और मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अब जो ये मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया ना, बिजनेस, ठीक है, ये ऑडियंस मैं बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अपने बल्क एसएमएस सर्विस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड फाइनेंस। ये क्या है, पीपल पीपल हु हैव एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन और लाइक। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, या तो पेज पे जाके बिजनेस से रिलेटेड कोई कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, या किसी पेज को इन्होंने लाइक किया है। ठीक है, तो ये किस में आ गए, बिजनेस के इंटरेस्ट में आ गए। ठीक है, बट मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ बल्क एसएमएस सर्विस। ठीक है, क्या सेल कर रहा हूँ मैं, बल्क एसएमएस सर्विस सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए भाई, देखो बिजनेस में तो ये इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मुझे वही चाहिए जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, बट मुझे ना इसको फिल्टर आउट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बिजनेस में तो इंटरेस्ट रखता है, बट वो वास्तव में डिसीजन मेकर तो हो। ठीक है, उसके पास में डिसीजन मेकिंग तो हो, उसके पास में अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। और मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग का, यानी कि बल्क एसएमएस डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। ठीक है, तो कम से कम वो डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये नैरो ऑडियंस का ऑप्शन आता है, नैरो। ठीक है, कहीं 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 एड मैनेजर में इसको नैरो फर्दर बोलते हैं। ठीक है, कहीं नैरो नैरो ऑडियंस होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है इसमें, ठीक है, एक फिल्टर लगा देना भैया कि ये डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रखते हो डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो मेरे पास फिल्टर लग गया कि बिजनेस में तो रखते ही रखते हो, साथ के साथ में ये डिजिटल मार्केटिंग में रखते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारी ऑडियंस काफी कम हो गई है। ठीक है, अभी हमारे पास 2 करोड़ के आसपास थी, अभी हमारे पास बची है कितनी, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख ऑडियंस हमारे पास बची है। सीधा सीधा ये 10 गुना ऑडियंस हमारी कम हो गई है। ठीक है, तो ये ऑडियंस हमारी 10 गुना कम हो गई है। ठीक है, और ये ऑडियंस हमारी 10 गुना कम हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे, चलो भाई ये डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, और ये बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं और ये बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम डिसीजन मेकर तो हूँ, क्या हूँ, डिसीजन मेकर हूँ। ठीक है, तो हमें नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, रिसर्च कैसे करेंगे हम, ठीक है, रिसर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इंटरेस्ट वाला तो डिसीजन मेकर होता नहीं है, या तो हमें डेमोग्राफिक में देख सकते हैं अगर कोई कीवर्ड मिल जाए, या बिहेवियर में देख सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर में अगर हम देखें तो डिजिटल एक्टिविटी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डिजिटल एक्टिविटी में हम देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। फेसबुक पेमेंट यूजर, यानी कि जो बंदा फेसबुक को पेमेंट कर रहा है तो कौन करेगा, वो या तो डिजिटल मार्केटर होगा, ठीक है, या बिजनेस ओनर होगा, कुछ ना कुछ बिजनेस चला रहा होगा तभी तो पेमेंट कर रहा होगा ना। ठीक है, तो हमने क्या किया,
ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, जिसने फेसबुक को पिछले 30 दिन में पेमेंट की है और जिसने फेसबुक को पिछले 90 दिन में पेमेंट की। ठीक है, या फेसबुक पेज एडमिन भी कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज एडमिन भी अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसका बिजनेस पेज का एडमिन हो। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फिल्टर हो गया। अब देखो हमारी ऑडियंस हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। क्या कर दी हमने, यहीं पे एक और फिल्टर लगा दिया। नहीं, फिल्टर नहीं लगाया। अगर हम एक ही जगह दो ऑडियंस डाल रहे हैं तो ऑडियंस हमारी बढ़ रही है। ठीक है, ये नहीं तो ये। ठीक है, अगर हम दो ऑडियंस एक जगह डाल रहे हैं तो हमारी ऑडियंस बढ़ रही है। अगर हम नैरो करके डाल रहे हैं तो वहां पे फिल्टर लग रहा है। ठीक है, अगर एक जगह हमने डाला तो ये 23 की जगह 24 हो गया था। बट इसको हम दोबारा करते हैं, एक बार नैरो लगाते हैं इस पर। ठीक है, और नैरो लगाने के बाद में दोबारा करते हैं। ठीक है, नैरो लगाने के बाद में हम दोबारा करते हैं, डिजिटल एक्टिविटी में हम जाते हैं। ये आप जाएंगे, आपके बिजनेस के रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा आपका बिजनेस है, ठीक है, आपको मिल जाएगा एक बार। बट आपको R&D तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, आप देखो भाई ऑडियंस तो ये बहुत कम हो गई भाई, एस्टिमेट भी 1,000 से नीचे चला गया। यानी कि ये 23 लाख जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है भैया, इसमें से तो 1,000 लोग भी नहीं है नोएडा में जो फेसबुक को पिछले महीने पेमेंट किए हैं। ठीक है, फेसबुक को जो पिछले महीने पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, ये तो बहुत कम आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फेसबुक पेज एडमिन और ले लेते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज एडमिन हमने लिया तो भी बहुत कम है। ठीक है, और क्या करें हम। ठीक है, तो इसको और भी हम ले लेते हैं, पर्सनालिटी क्रिएटर। ठीक है, न्यू एक्टिव यूजर, इससे काम नहीं चल रहा है। ठीक। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, सजेशन ले लेते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज एडमिन हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने ये टोटल फेसबुक पेज एडमिन लिया हमने, तो हमारे पास में आ गए 68,000। नहीं नहीं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6,87,000 लोग ऐसे हैं जो क्या नाम है, फेसबुक पेज एडमिन है। ठीक है, जो फेसबुक पेज एडमिन है। तो इस तरीके से हम इनको अपना पर्टिकुलर ऐड दिखा सकते हैं। अब ये हमारे पास में परफेक्ट ऑडियंस बन गई। कैसे बन गई, ठीक है, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में रखते हैं, और फेसबुक पेज के एडमिन भी है। ठीक है, पहले हमारे पास करोड़ों में थी, 2 करोड़ थी। फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग का फिल्टर लगाया, 23 लाख हो गई। फिर हमने ये फिल्टर और लगा दिए तो ये हमारे पास 6 लाख की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नैरो करके ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में हम इसको समझ लेते हैं। नैरो का मतलब होता है फिल्टर करना, यानी कि ऑडियंस में फिल्टर लगाना। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान के चलो एक रूम है, क्या एक रूम है, उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 30 लोग वो हैं जो मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और 30 लोग वो हैं जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। टोटल लोग कितने, 50। ठीक है, और 30 किस में रखते हैं, फिजिक्स में रखते हैं, और 30 किस में रखते हैं, मैथ में रखते हैं। और मैं हूँ टीचर या मैं इंस्टीट्यूट हूँ, ठीक है, जो IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। तो मुझे वो चाहिए जो तीनों में इंटरेस्ट रखते हैं, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मैथ को, ठीक है, मैंने मैथ का इंटरेस्ट निकाला, फिर मैंने क्या किया, ठीक है, फिल्टर लगा दिया मैंने फिजिक्स का। मैथ में तो रखता रखता हूँ, साथ में फिजिक्स में भी रखता हूँ। फिर मैंने क्या किया, केमिस्ट्री का और फिल्टर लगा दिया, तो केमिस्ट्री में भी रखता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑडियंस आएगी वो हमारे पास 20-25 ऑडियंस बचेगी। ठीक है, उनको मैं क्या करूंगा, ऐड दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी ऑडियंस काम करती है, नैरो ऑडियंस। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। और हम जान लेते हैं, नैरो ऑडियंस का मतलब यही है कि आप ऐड को सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो वास्तव में आपके बिजनेस में सच में रियल में इंटरेस्टेड है। ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपनी एड स्पेंड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कहाँ आप कितने लोगों को दिखा रहे थे, 2 करोड़ लोगों को दिखा रहे थे, अब केवल 6 लाख लोगों को दिखाना है आपको। तो पैसा भी कम लगेगा आपको, आपका पैसा भी कम लगेगा ना भाई। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल से समझ लो, अभी जो हमने ऑडियंस बनाई है, पैसा भी कम लगेगा, मैसेज भी आपका रिलीवेंट लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे आपका CTR भी बढ़ेगा। ठीक है, लीड्स भी आपके पास ज्यादा आएंगी। नैरो ऑडियंस से टारगेटिंग से आप कैंपेन की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंप्रूव कर सकते हैं। जितना पैसा लगा रहे हैं उसका ज्यादा आप कमा पाएंगे।
अब हम देखते हैं कि कैसे आप जो नैरो ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? टिप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है भैया। अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक को समझना है और रिसर्च करना है। रिसर्च कहाँ पे मिल जाएगी? यहीं ब्राउज़ में जाके, ठीक है? आप घंटे 2 घंटे बिताइए, ठीक है? फेसबुक के साथ में रिसर्च पे आपको बिताना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च करेंगे, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? जब आपके पास रिज़ल्ट आने लगें, ठीक है? तो आपकी जो ऑडियंस आएगी उसके बिहाफ़ पे आप कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं और आप अलग-अलग फ़िल्टर का यूज़ करके ए/बी टेस्टिंग करना ना, ठीक है? ए/बी टेस्टिंग का, ठीक है, करने का आप ऑप्शन ना भूलें क्योंकि ए/बी टेस्टिंग से ये होगा कि आपकी कौन-सी ऑडियंस अच्छा काम कर रही है, वो भी आप चेक कर पाएँगे, ठीक है? ए/बी टेस्टिंग के लिए आप कैंपेन लेवल से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको एड सेट को आपको क्या करना है, डुप्लिकेट कर देना है। थोड़ा-थोड़ा दोनों को चेंज कर दो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा इसमें फ़िल्टर लगा दो, ठीक है? मान के चलो यहाँ पे हमने लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ठीक है? यहाँ पे हमने लिया था ये वाला फ़िल्टर, यहाँ पे दूसरा कोई फ़िल्टर लगा देते हैं, ठीक है? इनको हटा देते हैं। ऑडियंस वही है, लोकेशन वही है, ठीक है? तो हमें देखना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? तो हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक में देख लेते हैं इसमें, ठीक है? डेमोग्राफिक में हम देख लेते हैं एजुकेशन लेवल, फाइनेंस लेवल, ठीक है? वर्क लेवल पे हम देख लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, ठीक है? जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ठीक है? बिज़नेस फाइनेंस में हो, डिसीजन मेकर हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं और फ़िल्टर लगा सकते हैं। देखेंगे जो अच्छा काम करेगा, उसको हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो ये ऑडियंस और कम है अभी तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है? यानी कि अगर एक कीवर्ड ले रहे हैं तो पूरे पे फ़िल्टर लग गया, अगर एक जगह ही कई कीवर्ड ले रहे हैं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है? तो इस तरीके से आप ऑडियंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और नैरो ऑडियंस का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप पूरा फेसबुक मास्टरी कोर्स फ्री में कर पाएँ। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जो फेसबुक मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।